अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी अब मैं नींद से उठ गई थी और मेरी अम्मी भी उठ गई थी, बाकी भाई और मेरा हस्बैंड सब सो रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको भी जगा लिया था, नाश्ते की तैयारी कर ली थी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं कुछ करूँ आगे। तो मैं कुछ दिनों से समझो बहुत अपसेट थी, पता नहीं किस बात से, लेकिन मुझे जिस बात का फ़िक्र हो रही थी आखिरकार वही हुआ। मेरे आदमी को जो कहाँ काम कर रहा था ना, उसको काम से निकाल दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हद से ज़्यादा बुरा लगा। मेरा आदमी का काम मतलब पराया बंदा भी नहीं है, उसका खुद का अपना चाचा है जिसके साथ मेरा आदमी काम करता है। उसने निकाल दिया उसने ये तक भी नहीं देखा कि उसके बच्चे हैं, मासूम से 2 छोटे बच्चे हैं, और वो बैठा हुआ भी अपने सास के घर है। उसके घर वालों ने भी उसको निकाल दिया है। तो वो ही थोड़ा इंसानियत दिखाकर सपोर्ट ही कर लेता। क्या बोला, थोड़े से पैसे बढ़ा दो, क्योंकि वो बहुत कम पैसे में काम करवा रहा था। आप अगर सुनोगे भी तो आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत हमारी प्राइवेसी हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत कम थे, बहुत कम। इतना तो यहाँ के लोग एक हफ़्ते की खर्ची है, सिर्फ़ एक हफ़्ते की खर्ची इतनी सी है। तो यहाँ मेरी बेटी को दांत निकल रहे थे, उसके वजह से ना थोड़ा बहुत क्रैकी हो गई थी, गुस्सेल बन गई थी। और वैसे मेरी बेटी की भी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको लूज़ मोशन हो रहा है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब बच्चों को दांत निकलते हैं ना, उनको लूज़ मोशन होती है। तो बस मेरी बेटी के लिए भी दुआ करें कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो यहाँ है एक अचार। मैं आप लोगों को आज अपनी अम्मी के मुल्क का बना हुआ सॉस बनाने का तरीका दिखाऊंगी। अगर आपको शौक़ है बनाने का तो मैं उसकी पूरी रेसिपी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने 4 अदद बड़े टमाटर ले लिए थे, एक अमली ले ली थी, पूरी कच्ची अमली होती नहीं है, और प्याज ले लिया था। चार के करीब करीब प्याज ले लिए थे, और 10 के करीब करीब मैंने छोटे मिर्चियाँ ले ली थी, और उसके साथ साथ अदरक भी ले लिए थे, तकरीबन पूरी एक फली बोलते हैं जिसे, वो ले ली थी। और इसके अंदर पुदीना भी ऐड किया था, और कच्ची आम थी, पकी भी नहीं थी, और अदरक भी था इसके अंदर। तो उसको फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, बिल्कुल जब तक वो पेस्ट बन नहीं गया था। वैसे थोड़ा बहुत दरदरा तो उसमें रह ही जाता है। इसमें मैंने 1 गिलास पूरा पानी भी डाल दिया था, और आपको बस यही पानी इसके अंदर रखना है, और उसके अंदर और कोई पानी नहीं रखना। अगर आपको पूरी रेसिपी मेरी अम्मी की मुल्क का जो चटनी बहुत मज़े की बनती है, आप किसी दिन अगर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मैं क्लिप लेना दरअसल भूल गई थी, जिस वक्त पकाई जा रही थी उस वक्त बिजली भी चली गई थी, और उसके वजह से, और गैस का भी जाने का टाइम हो जाता है, तो उस वक्त मैं नहीं शॉर्ट कर पाई इसका। तो बस इस वास्ते ना मैं नहीं कर पाया। अब जो इतना शॉर्ट मैंने लिया था, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से पिसा लिया था, और फिर इसके बाद ना इसमें बेसिक से सामान जाते हैं, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। आप चावल के ऊपर डाल के खा ले, आप अगर रोटी खा रहे हैं उस तरीके से चटनी के तौर उसके साथ खा ले भी, तो बहुत मज़े का लगता है। ये बना किसी और बंदे के लिए रहे थे, क्योंकि उसकी फरमाइश थी कि अपने मुल्क का चटनी हमें बना के दिखाओ। मेरी अम्मी का मुल्क, मैं आपको फिर एक वीडियो में मैंने आपसे जिक्र भी किया, मेरी अम्मी सोमाली है, मेरा अबू पाकिस्तानी है। तो मेरी अम्मी के मुल्क का बहुत मज़े का चटनी बनता है, इसे ज़रूर चेक करना, ट्राई करना। तो मेरे आदमी ने फिर समोसे ला लिए थे, तो फिर मैंने समोसे खाए हैं, और बहुत मज़े के थे ये समोसे भी। आप लोगों को टूटी फूटी अजीब से लग रही है, लेकिन ये समोसे तो बहुत मज़े के थे। और फिर इसके साथ गन्ने का जूस भी था। तो ये सॉस तैयार हो गई थी, और हम लोगों ने इसको एक प्लास्टिक की जार में डाल दिया। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मज़े का था बनाया किसी और के लिए, उसकी फरमाइश थी, उसने खुद बोला कि हमारे लिए बनवाओ। तो ये बनवा के हम जिसका है उनके हाथों हैंड ओवर कर देंगे। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे मुझे हौसला मिलता है। और अभी मेरा आदमी भी अपसेट है क्योंकि उसका काम नहीं हो। तो अभी इस वक्त मौसम बहुत, समझो बादल आ गए थे आसमान पे, चील देखो कितना इर्द गिर्द घूम रहे हैं। चील क्या कहते हैं इसे बाज़ भी कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ख़ाविंद के लिए भी दुआ करें कि मेरा ख़ाविंद का दोबारा काम लग जाए, क्योंकि जब कोई किसी का काम नहीं होता ना, उसको पता है कि उसको क्या महसूस हो रहा होता है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है पूरे घर की। तो दुआ प्लीज़ कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ भी रात का खाना था, हम लोग जो खा रहे थे, तो इसके साथ बैंगन भी था, और फ्राइज़ भी था, और खीरा भी था। और कभी कभी रोटी खाने का दिल नहीं कहता तो नहीं खाते।
तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।